हेलो एवरीवन, मैं आज आपको लॉगरिथम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा क्योंकि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लॉगरिथम के क्वेश्चंस काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इस टॉपिक यानी कि लॉगरिथम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैंने इस वीडियो लेक्चर में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया हुआ है और मैंने इसमें सोल्व किया है, तो आप वीडियो लेक्चर को आखिरी तक देखिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ log 2 के पावर 1 बेस 2 प्लस log 2 के पावर 2 बेस 2 प्लस log 2 के पावर 3 बेस 2 प्लस ऐसे करते करते log 2 के पावर n बेस 2, तो पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। log 2 के पावर 1 बेस 2 प्लस log 2 के पावर 2 बेस 2 प्लस log 2 के पावर 3 बेस 2 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक log 2 के पावर n बेस 2। ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, ये भी जो पावर 2 है ये भी आगे आ जाएगा, ये पावर 2 है ये भी आगे आ जाएगा, ये पावर n है ये भी आगे आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको अगले स्टेप में लिख लेता हूँ। तो 1 log 2 बेस 2 प्लस 2 log 2 बेस 2 प्लस ये पावर भी आगे आ जाएगा, तो 3 log 2 बेस 2 प्लस ऐसे करते करते ये n भी आगे आ जाएगा, n log 2 बेस 2। और मैंने आपको log पार्ट 1 में बताया था कि किसी भी log का ए वैल्यू और बेस अगर सेम हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो इन सारे का इसका और इसका ऐसे करते करते कहाँ तक n तक जब जाएंगे तो इन सारे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी, मतलब जितने भी सारे आएंगे सबका 1 हो जाएगा क्योंकि ए वैल्यू और बेस वैल्यू सब में सेम है। तो बचेगा क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n बचेगा और इसका समेशन क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार, इफ log x बेस 2 इज इक्वल टू 8 देन x इज। तो हमें ये दे रखा है और हमें x का वैल्यू पूछा है, हमसे x का वैल्यू पूछा है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। log x बेस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 8 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। log x बेस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 को लिख सकते हैं log 2 बेस 2, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। और ये जो 8 है ये 2 के पावर में आ जाएगा, तो क्या होगा log x बेस 2 इज इक्वल टू log 2 के पावर 8 बेस में 2, और a और a सेम है तो x इज इक्वल टू 2 के पावर 8। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ log x बेस 2 इज इक्वल टू -4। तो हमसे x का वैल्यू पूछा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। log x बेस 2 इज इक्वल टू -4 इंटू 1 लिख सकते हैं क्योंकि जब -4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही रह जाएगा, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे चल देखते हैं। log x
बेस 2 इज इक्वल टू -4 इंटू लॉग बेस 2, सॉरी इसको इधर लिख लेते हैं, log x बेस 2 इज इक्वल टू -4 इंटू log 2 बेस 2, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और ये जो पावर माइनस में आगे है इसके पावर में आ जाएगा, तो log x बेस 2 इज इक्वल टू log 2 के पावर -4 बेस 2। तो ए वैल्यू ए सेम है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 के पावर -4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 के पावर 4 इज इक्वल टू 1/16। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ़ log 25 बेस a इज इक्वल टू 2 देन a इज, तो मतलब a दे रखा है और a का वैल्यू पूछा है हमसे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। log 25 बेस a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। आगे देखते हैं इसको, log 25 बेस a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 को इस तरह लिख सकते हैं, log 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं log a बेस a, क्योंकि मैंने बताया था इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये जो आगे है इसके पावर में आ जाएगा, किसके पावर में, a के पावर में आ जाएगा। तो log 25 बेस a इज इक्वल टू log a के पावर 2 बेस a, क्या हो जाएगा, ये सेम है तो 25 इज इक्वल टू axy। कहने का मतलब जब इसका रूट करेंगे यह तो रूट में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 5, a इज इक्वल टू 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन दे रखा है, इफ log 64 बेस a इज इक्वल टू 2 देन a का वैल्यू पूछा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। log 64 बेस a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। log 64 बेस a इज इक्वल टू 2 इंटू log a बेस a, क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो जाता है। मैंने लॉगरिथम पार्ट 1 में इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत है वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये जो आगे है किसके a के पावर में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, log 64 बेस में a, log 64 बेस a इज इक्वल टू log a के पावर 2 बेस a, दोनों का क्या सेम है, तो क्या हो जाएगा 64 इज इक्वल टू axy, a इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन दे रखा है 1/log ABC बेस AB प्लस 1/log ABC बेस BC प्लस 1/log ABC बेस CA। तो पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/log ABC AB, इसका वैल्यू हो जाएगा log AB बेस में आ जाएगा ABC। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है log पार्ट 1 करके, वहाँ पे जाके आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये बेस चेंज फार्मूला है, अगर इसको इस तरह लिखते हैं 1/, में तो बेस चला जाता है यहाँ पे और बेस चला जाएगा यहाँ पे और a वैल्यू आ जाएगा बेस में। तो इस तरह ये हो गया। सिमिलरली उसी प्रकार 1/log ABC बेस में क्या है, BC है, तो इस क्या हो जाएगा log BC बेस में ABC आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया अभी ना कि जो a वैल्यू होता है बेस में आता है और जो बेस वैल्यू होता है इसके पास चला जाता है, मतलब यहाँ पे।
तो इस तरह हो जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार 1/log ABC बेस CA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, चेंज करिए इसको तो क्या मिलेगा, CA बेस हो जाएगा ABC। तो तीनों को आप ऐड करिए, तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा log AB प्लस बेस में सब में रहेगा ABC, सबके बेस में ABC है, प्लस log BC इसका बेस ABC प्लस log CA इसका बेस ABC। तीनों को जब एक किस पे आ गया, log A प्लस log B प्लस log C, इसका फॉर्मूला हो जाएगा log A इंटू B इंटू C। इसको लिख लीजिए, log बेस क्या है, ABC है, तो क्या हो जाएगा AB इंटू BC इंटू CA। जब AB इंटू BC इंटू CA करेंगे तो क्या हो जाएगा, AX बार BX बार CX बार, log AX बार BX बार CX बार इसका बेस ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ABC, इन तीनों क्या है, एक्स वायर है तो यहाँ पे एक्स वायर लिख लेंगे, और बेस में ABC है, और ये जो पावर होता है आगे आ जाता है, मैं इसको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये जो पावर 2 है इसके आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स log ABC, और ये बेस में ABC है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि जब ए वैल्यू और बेस सेम होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इफ 1/log 120 बेस 4 प्लस 1/log 120 बेस 5 प्लस 1/log 120 बेस 6, देन इसका वैल्यू पूछा है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/log 120 बेस 4 क्या हो जाएगा, log हो जाएगा log 4 बेस 120, क्योंकि जब 1/ इतना रहता है तो बेस वैल्यू इसमें यहाँ पे आ जाता है, बेस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और ये वैल्यू बेस में आ जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 120 आ जाएगा बेस के जगह पे और बेस चला जाएगा 120 के जगह पे। उसी प्रकार 1/, चलिए देख लेते हैं, 1/log 120 बेस 5 क्या हो जाएगा, हो जाएगा log 5 120। 1/, सिमिलरली log 120 बेस 6 क्या हो जाएगा, हो जाएगा log 6 120। अब क्या दे रखा है, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, तो log 4 बेस 120 प्लस log 5 बेस 120 प्लस log 6 बेस 120, तीनों का बेस सेम है तो log A इंटू B इंटू C, इन फॉर्मूले में तोड़ लीजिए, इनका फॉर्मूला हो जाएगा log A प्लस log B प्लस log C। तो इस पर जब करेंगे तो हमें मिलेगा log 120 बेस में 120 है, फिर log क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिलेगा log 120 बेस में क्या है 120 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि ए वैल्यू और बेस वैल्यू सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन दे रखा है log 144 बेस 2√3, देन इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
log 144 बेस क्या है 2√3 है। 2√3 को √12 भी लिख सकते हैं। log और क्या हो जाएगा log log 12 का पावर 1/2 log 144 √12 को इस तरह भी लिख सकते हैं 12 इसका होल पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो मैंने लॉगरिथम पार्ट 1 में इस पे डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होगा तो वहाँ पे जाके समझ लीजिएगा अच्छे से। मैंने वहाँ पे लॉगरिथम के सारे रूल्स को डिस्कस किया हुआ है लॉगरिथम पार्ट 1 में। तो ये जो बेस में जो पावर होता है वो 1 डिवाइडेड बाई में आ जाता है। कहने का मतलब जो 12 का पावर 1/2 है तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा। और फिर log 144 बेस 12। अब आगे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आगे, 2 चला जाएगा ऊपर। log 144 को 12 का पावर 12 लिख सकते हैं। 144 को 12 का पावर 2 मतलब 12 × 12 144। और ये कहाँ आ जाएगा, ये भी आगे आ जाएगा। इसका बेस क्या था 12 था बेस। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 log 12 बेस 12। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि ए वैल्यू और बेस वैल्यू सेम है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4। 2 × 2 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।